जनवरी की जमा ठंडी रात थी। धुंध इतनी थी अब 5 फुट से दूर का कुछ दिखे ही नहीं था। और रात के 8:30 बजे की ट्रेन थी सुधा की जो उसने पकड़नी थी। दरअसल वो अपने पियर मारी थी अपने माँ बाप ने मिलन खातर, और इस बार उसका पति उसके गिल्ला नहीं आया था क्योंकि वो बिजी था अपने काम के अंदर। और यह बड़ी बात भी नहीं थी, वह अकेली नुंगती की चली जाया कर दी, पियर में जाना हो रिश्तेदारी में जाना हो तो ठीक वैसे ही ये सोच करके कि इस बार भी मैं अकेली चली जाऊं, कोई दिक्कत नहीं अगर मोहन ने टाइम नहीं है। लेकिन इस बार की घटना कुछ अलग थी। 8:30 बजे की ट्रेन थी, कोहरा बहुत ज्यादा था, धुंध थी और अकेली लगाई ने बहुत डर लग गया करा है। इसी बीच 8 बजे से स्टेशन पर पहुंचे वो और उसके पिताजी। पिताजी को ये कह के घर भेज दिया कि माँ घर अकेली है तो आप घर चले जाओ, मैं चली जाऊंगी। स्टेशन पर पहुंची तो पता चला अक ट्रेन 5 घंटे लेट है। और यह सोच रही थी अक 5 घंटे क्यों कर बताऊंगी इस धुंध में मैं अकेली। तो फिर वह वेटिंग रूम में जाकर बैठ गई। वेटिंग रूम में पहले से ही 2 आदमी बैठे हुए थे तो बेचारी ने थोड़ा डर लग गया। तो जो मेन गेट था उसका वेटिंग रूम का, उसके जड़ में जो बेंच है उसके अलावा बैठ गई। वो जो 2 आदमी उसके अंदर बैठे हुए थे उनमें से एक उठकर चला गया, एक ओडी बैठा रहा। उस कमरे में जो वो अजनबी आदमी बैठा रहा उससे भी वो सुधा थोड़ी सी डर रही थी। लेकिन वो जो अजनबी आदमी बैठे हुआ था वो उस धीमी सी रोशनी में जो लट्टू की दूर से चांदन आ रहा था उसमें अखबार पढ़ने की कोशिश कर रहा था। अभी कुछ देर ही बीती थी, अखबार से कुछ लोगों की आवाज आने लगी थी, शायद उन लोगों की भी ट्रेन लेट थी। लेकिन जब वो अंदर आए तो उनके गिले शराब की बदबू भी आनी शुरू हो गई। अब यह बात समझण में देर नहीं होनी थी, अक वह शराब पी रहे थे, दड़ी दड़ी पी रहे थे और अजीब सा महसूस हो रहा था सुधाना। हालात ऐसे थे, अकवा कमरे में अकेली थी और 3 शराबी और एक ओ अजनबी उस कमरे में बैठे हुआ था। यानी कि 4 आदमी उस कमरे में बैठे हुए थे, अकेली सुधा अंदर बैठी थी। ऊपर से आए दिन समाज में होने वाली रेप जैसी वारदात और बहुत सारी ऐसी घटनाएं जो डरा देती हैं, तो ऐसी चीज उसके दिमाग में चल रही थी। अचानक जो कमरे में पहले वाला अजनबी आदमी बैठा था उसने अपना बैग उठाया और वो सुधा के जड़ में आके बैठ गया। सुधा बेचारी अभी भी खौफ में थी। तभी एक चाय वाले ने अंदर आते ही चाय की आवाज दी, चाय, गरम गरम चाय। वो जो अजनबी आदमी जड़ में बैठा था उसने 2 चाय का इशारा कर दिया कि 2 चाय दे दे। उसने चाय दे दी, एक उसने खुद ले ली और एक उसने सुधा दे कह दिया आप भी ले लो। चाय वाले ने सुधा से भी चाय का कप पकड़ा दिया और अजनबी ने भी चाय का कप ले लिया। दोनों चाय पीने लगे। सुधा पैसे देने लगी तो उससे पहले ही अजनबी आदमी ने चाय के पैसे दे दिए थे। टाइम बीतता रहा, ट्रेन की घोषणा होती रही। उस अजनबी की ट्रेन भी इतनी देर में आ गई। पहले तो वो उठा, फिर बोलिया अरे क्या बात है, चलिए ना बहन जी, आपकी भी ट्रेन की घोषणा हुई है। सुधा को इस लाइन का अंदाजा ही नहीं था, अब कोई मना बैंड भी कह देगा। सुधा ने एक टक उसका नहीं देखा, फिर उन 3 शराबिया का नहीं देखा और चुपचाप उठी और उस अजनबी आदमी के लिए बाहर आ गई। इसी बीच अजनबी आदमी ने कहा अगर देखिए मना नहीं पता कि यह आपकी ट्रेन है या नहीं है बहन, पर मने उन शराबियों के बीच में आपको अकेले छोड़ना ठीक नहीं लगा। मेरा मन नहीं था कि मैं उन शराबियों के बीच आपने अकेला छोड़ दूं। वैसे यह मेरी ट्रेन तो है, जब आपकी भी ट्रेन हो तो आप भी अपने कोच की तरफ चले जाइए, अपने डब्बे की तरफ चले जाइए और मैं भी ट्रेन में बैठकर चला जाऊंगा। तो इतने में सुधा बोल पड़ी अगर भैया यह मेरी ट्रेन नहीं है, अभी मेरी ट्रेन में कुछ और टाइम लगेगा, आप न्यू करो आप चले जाओ, मैं अपनी ट्रेन में चली जाऊंगी। उस अजनबी आदमी ने एक बार तो कुछ सोचा और फिर कहा अगर बहन टेंशन ना ले, घबरा नहीं, मैं अगली ट्रेन पकड़ लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसी स्थिति में जैसे एक हर भाई को करना चाहिए मैं वही करूंगा, मैं तने ट्रेन में चढ़ाए पाछे ही अपनी ट्रेन पकड़ूंगा। और उसने वह ट्रेन छोड़ दी। कुछ टाइम बाद सुधा की ट्रेन आ गई और उस अजनबी ने सुधा से कह दिया चल बहन तेरी ट्रेन आ गई है, चल तना तेरे डब्बे तक छोड़ आऊं। डब्बे तक छोड़ आया, वह बहन ट्रेन में चढ़ गई, उसने सीट पर अपने बैग बुक रख लिए। सुधा भीतर बैठी थी और खिड़की में उस अजनबी भाई ने देखने लग रही थी और वो बाहर खड़ा खड़ा ट्रेन चलने का इंतजार करने लग रहा था। जैसे जैसे ट्रेन चलने लगी वैसे वैसे वो अजनबी सुधा की नजर से दूर होने लग गया। सुधा ने बेचारी ने दोनों हाथ जोड़ कर उस अजनबी का धन्यवाद कराया और उस अजनबी के लिए उस परमात्मा से प्रार्थना करी शायद आज उसे समाज में होती वारदातों से जो भरोसा उठ गया है, जो विश्वास उठ गया है, जो विश्वास खो चुका है, आज शायद सुधा का वो भरोसा वो विश्वास वापस आंदा महसूस होने लग रहा था। मेरे दोस्तों, सचमुच 500 उंगलियां
बराबर नहीं होया करती। आज भी समाज में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो अपने घर की तरह बाहर की समाज में हमारी जो बहन बेटियां हैं उनकी इज्जत करा है, उनका सम्मान करा है और हर जगह एक अभिभावक की तरह उनकी रक्षा खातर खड़े रहे हैं, मौजूद रहे हैं। उम्मीद है इस घटना से आप लोगों को एक जो जरूरी संदेश मैं आपको देना चाह रहा था वो समझ में आ गया होगा। समाज की बाण बेटी हमारी सबकी साजली होया करा है, जैसे बच्चे हमारे साजली होया करा है वैसे हमारी बाण बेटी भी साजली होया करा है। जय कोई हमारी बाण इस स्थिति में आपने दिखा है तो आप लोगों का फर्ज बना है आगे झुककर अपनी सगी बाण का सम्मान करो हो, रिस्पेक्ट करो हो, प्रोटेक्ट करो हो। ईसाई आपने समाज की हर उस बाण को प्रोटेक्ट करना है। क्यों? हो सकता है कि वो आपकी सगी बहन ना हो, लेकिन किसी की तो बहन है, किसी की तो घर की इज्जत है। ठीक है जी, राम राम सारा।